Good morning and welcome to Kids Heaven Public School online classes. This is your SST class and today we will study about chapter number 11 of villages and towns. Okay, so आपका chapter number 11 है. आज हम इसकी reading करेंगे. India is a large country and a single body cannot look after the problems and needs of each and every person. भारत एक बड़ा देश है और कोई भी एक संस्था जो होती है वो सभी की समस्याओं या सभी की आवश्यकताओं को नहीं देख सकती. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस. यह जो है ये शहरों, कस्बों और गांव में डिवाइड हो जाती है. एवरी विलेज, टाउन और सिटी हैज़ इट्स वन प्रॉब्लम्स एंड नीड्स. सभी गांव, कस्बे और शहर की अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं. दीज नीड्स एंड प्रॉब्लम्स आर लुक्ड आफ्टर बाय लोकल बॉडीज़. और ये जो आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं उनको जो लोकल वहाँ की संस्था होती हैं उनके द्वारा देखा जाता है. इन विलेजेस दिस बॉडी इज़ कॉल्ड विलेज पंचायत. गांव में इस संस्था को ग्रामीण पंचायत या गांव पंचायत कहा जाता है. इन टाउन्स एंड सिटीज़ वी कॉल इट म्यूनिसिपल कमेटी. और कस्बों और शहरों में हम इसको कहते हैं नगर पालिका समिति. अब हम बात करते हैं विलेज पंचायत, ग्रामीण पंचायत. विलेज पंचायत इज़ अ बॉडी ऑफ 6 मेंबर्स, 5 पंच एंड 1 सरपंच. जो ग्रामीण पंचायत होती है वो एक संस्था होती है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं और उन 6 मेंबर्स में यानी कि 6 सदस्यों में 5 पंच और 1 सरपंच होता है. द विलेजर्स हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इलेक्ट इट्स मेंबर्स. वे गांव वाले जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं वो इसके जो है मेंबर बन सकते हैं. अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन मस्ट बी ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज. और कोई भी जो सदस्य है वो इसमें इसका चुनाव लड़ सकता है अगर वो 21 साल से ऊपर हो, यानी कि उसकी एज जो है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए. देयर इज़ एट लीस्ट 1 वुमन मेंबर इन ईच पंचायत. और ये जो मेंबर होते हैं हमने पढ़ा ऊपर के जो 6 मेंबर्स होते हैं ग्रामीण पंचायत में, इसमें जो है वो एक महिला सदस्य भी हो सकती है. द विलेज पंचायत इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राम सभा. जो ग्रामीण पंचायत होती है उसको ग्राम सभा भी पुकारा जाता है या कहा जाता है. इट्स मेंबर्स आर चूजन फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. इसके जो सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं. द विलेज पंचायत लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज. जो ग्रामीण पंचायत होती है वो सभी लोगों की आवश्यकताओं और उनके जो देखभाल, मतलब कि उनकी वेलफेयर आप कह सकते हो, उनकी ज़रूरतों को देखती है, उनके कल्याण को देखती है. द विलेज पंचायत लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल इन द फॉलोइंग वेज. जो ग्रामीण पंचायत होती है वो लोगों की आवश्यकताओं को इन निम्नलिखित तरीक़ों से पूरा करती है. नंबर 1 है इट मेक्स अरेंजमेंट्स टू कीप द विलेज क्लीन. यह गांव को साफ़ सुथरा रखने की व्यवस्था करती है. इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर. यह कुएँ और जो ट्यूबवेल होते हैं उनकी खुदाई और पीने के पानी की व्यवस्था करती है. इट रन्स प्राइमरी स्कूल्स फॉर द विलेज चिल्ड्रन एंड इवनिंग स्कूल्स फॉर एडल्ट्स. यह है गाँव के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय और जो एडल्ट्स जो बड़े होते हैं उनके लिए शाम में स्कूल चलाती है. इट रन्स द हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरीज टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द विलेजर्स. यह जो है हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरीज जो है और जो मेडिकल सुविधा होती है वो गांव वालों को उपलब्ध कराती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ फॉर वैक्सीनेशन फॉर द विलेजर्स. और ये जो गांव में टीकाकरण होते हैं ना, ये भी गांव वालों को यही प्रोवाइड कराती है. इट वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन द विलेज. और यह जो है गांव में कृषि और कुटीर उद्योगों के सुधार के लिए भी कार्य करती है. इट ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. ये जो है ये मेले और जो त्यौहार होते हैं ना उनको भी ऑर्गेनाइज़ करती है. जैसे कि कोई त्यौहार है, दिवाली है, तो उसका जो ओकेज़न होता है उस पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब ग्राम पंचायत ही ऑर्गेनाइज़ करती है. इट एक्ट्स एज अ कोर्ट एंड सेटल्स द डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स. ये जो है एक अदालत के रूप में भी कार्य करती है और जो लोगों के जो मसले होते हैं, कोई भी उनकी समस्या होती है उसको सुलझाती है. द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत
मीट रेगुलरली टू डिस्कस वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। जो विलेज पंचायत यानी कि जो ग्रामीण पंचायत के सदस्य होते हैं वो लोगों की कल्याण के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनती हैं ना उसके लिए जो है वो रेगुलरली मतलब कि एक निश्चित समय पर जो है वो मिलकर योजना बनाते रहते हैं। अ ग्राम सेवक और ग्राम सेविका इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू असिस्ट द वर्किंग ऑफ पंचायत। ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली की सहायता के लिए एक ग्राम सेवक या सेविका को नियुक्त किया जाता है। ही और शी हेल्प्स द विलेजर्स एंड द विलेज पंचायत अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। और वह यानी कि वो चाहे वो ग्राम सेवक हो चाहे वो ग्राम सेविका हो, वो गांव वालों की और जो ग्राम पंचायत होती है उसकी जो है विभिन्न जो डेवलपमेंट की स्कीम होती है ना उनमें जो है वो हेल्प करती है। ग्रांट सेक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है ये इतने सारे जो काम ऑर्गेनाइज करती है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत भी होती है। जो पैसे आते हैं वो जो है राज्य सरकार जो है इनको वो पैसे देती है। जो मेन सोर्स होता है मतलब पैसों का वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। द अदर इनकम्स इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द बिल्डिंग्स एंड रेंट ऑफ ओपन स्पेसिस विद इन द विलेज बाउंड्रीज। और जो अलग से मतलब अलग से जो पैसे आते हैं वो होता है जो बिल्डिंग्स होती हैं उन पर टैक्स लगता है। और जो गाँव में खुली स्पेस होते हैं ना तो वहाँ पर जो खुली जो जगह होती है उनको किराए पे जैसे किराए पे दिया जाता है तो उनसे जो भी किराया होता है वो भी इसी कार्य के लिए लगाया जाता है। अब है हमारा म्यूनिसिपल कमेटी यानी कि नगर पालिका समिति। द लोकल बॉडीज दैट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज़ आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिटीज़। अब वे लोकल बॉडीज़ यानी कि जो लोकल बॉडीज़ वे होते हैं जो कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं ना तो उन लोगों की सिटी में जो शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों को देखना उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना जो है वो नगर पालिका समिति जो है वो करती है। द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। और जो नगर पालिका समिति के जो वो होते हैं मेंबर्स होते हैं वो उन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं। ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कमेटी इज़ कॉल्ड अ काउंसलर। जो इस कमेटी का जो सदस्य होता है प्रत्येक सदस्य जो है वो एक काउंसलर कहलाता है। द म्यूनिसिपल काउंसलर्स इलेक्ट देयर हेड हु इज़ कॉल्ड द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट। और जो नगर पालिका के जो ये काउंसलर होते हैं ना वो अपना एक हेड चुनते हैं जिसको कहते हैं चेयरमैन या प्रेसिडेंट। इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर एट्सेट्रा द म्यूनिसिपल कमिटीज़ आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो वो होता है ना मतलब कि जो बड़े बड़े शहर जैसे कि मुंबई हुआ, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर आदि ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो है एक वो बनाया जाता है मतलब जो नगर पालिका की जो समितियां होती हैं ना तो उनको बोला जाता है नगर निगम। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉल्ड मेयर। और जो इसका जो हेड होता है यानी कि जो नगर निगम का हेड होता है प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मेयर। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ड्यूटीज़। अब वो जो है इन निम्नलिखित ड्यूटियों को यानी इन उसके जो है जो कर्तव्य होते हैं जो उसकी ड्यूटी होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। वह जो है लोगों को साफ़ पानी जो है वो प्रोवाइड कराता है। इट मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट टू कीप द सिटी क्लीन। शहर साफ़ सुथरा रहे इसकी जिम्मेदारी भी उसी की होती है। इट रन्स प्राइमरी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। यह छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था करता है। इट लुक्स आफ्टर द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। और ये जो है ये क्या करता है ये पब्लिक हेल्थ यानी कि लोगों के स्वास्थ्य की और जो स्वच्छता का जो है ये ध्यान रखता है। तो इसके ध्यान के लिए जो भी कार्य करना होता है वो सब इसी को करना होता है। इट रजिस्टर्स बर्थ्स एंड डेथ्स। अभी जो जन्म होता है ना जैसे कोई भी पैदा होता है और किसी की भी मृत्यु होती है तो इनका पंजीकरण होता है तो ये भी जो है वो इसी के अधीन होता है। इट रन्स डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स। और ये जो है डिस्पेंसरीज और जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको चलाता है। इट बिल्ड्स पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स फॉर द चिल्ड्रन। यह है बच्चों के लिए पार्क और मतलब कि सभी के लिए पार्क्स और बच्चों के लिए खेलने के मैदान की भी व्यवस्था करता है या आप कह सकते हैं निर्माण कराता है। इट कंस्ट्रक्ट्स रोड्स एंड स्ट्रीट एंड मेंटेन्स स्ट्रीट लाइट्स। यह है सड़कों को गलियों को सड़कों को और जो स्ट्रीट लाइट होती है ना
उनका भी उनकी जो उनको उनका रख रखाव भी जो है यही करता है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स होलसेल मार्केट्स, यह थोक बाज़ार का निर्माण और रख रखाव करता है। इट अरेंज फेयर्स एंड एग्जीबिशन, और यह जो है मेलों का और जो एग्जीबिशन मतलब कि वो होती है ना एग्जीबिशन, इट अरेंज फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, यह मेले और जो एग्जीबिशन होती हैं उनका जो है ये उनको अरेंज करता है। ठीक है। टू परफॉर्म्स ऑल दीज थिंग्स द म्यूनसिपल कमेटी रिक्वायर्स मनी। अब इन सब काम को करने के लिए जो है वो म्यूनसिपल कमेटी को जो है वो पैसों की आवश्यकता होती है। इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेस एंड लैंड, और यह धन कहाँ से इकट्ठा होता है, यह घरों पर और जो भूमि होती है उन पर टैक्स लगाकर प्राप्त किया जाता है। इट चार्ज फॉर वाटर, और ये जो है जल पर भी टैक्स लगाते, कहते हैं ना कि ये हमारा वाटर टैक्स है तो जल पर भी चार्ज लगाया जाता है। इट कलेक्ट्स रोड टैक्स फ्रॉम दोज हु हैव पर्सनल व्हीकल्स, और यह जो है उन लोगों पर भी टैक्स लगाया जाता है जिनके पास अपना व्हीकल होता है। बिसाइड्स स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो गिव फंड्स एंड ग्रांट्स फॉर इट्स डेवलपमेंट स्कीम्स। इसके अलावा जो राज्य सरकार होती है और जो है वो भी अलग अलग फंड और पैसे देती हैं इसके विकास की स्कीम्स के लिए, यानी कि जो भी ये कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर ये काम कराना है तो उसके लिए जो है वो राज्य सरकार और जो है वो फंड भी देती हैं और जो है अलग से मतलब पैसे भी देते हैं। थस द विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपल कमिटीज़ वर्क टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। अब देखिए हम लोग जो हैं आराम से रहें, हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए जो विलेज पंचायत और जो नगर पालिका समिति होती है, यानी कि जो ग्रामीण पंचायत और नगर पालिका समिति होती है, ये जो है मिलकर काम करते हैं जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो सुविधाजनक हो सके, आरामदायक हो सके। वी शुड हेल्प देम इन देयर वर्क, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके कार्य में पूरा सहयोग देना चाहिए। ओके। और अब देखिए हमने बताया कि जो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, ये नगर निगम जो है ये क्या क्या काम करता है, ये जो है शहर को जो है साफ़ सुथरा रखते हैं, शहर में जो पानी की व्यवस्था होती है वो यही करते हैं, बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था इन्हीं को करनी होती है, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए जो है यही काम करते हैं, और जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है वो भी यही करते हैं। इस डिस्पेंसरीज़ और जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो भी यही चलाते हैं, मतलब इन्हीं की देख रेख में होता है। और जो मेले लगते हैं ना, मेले और एग्जीबिशन, मतलब कि एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, तो ये जो प्रदर्शनी और मेले लगते हैं इनको जो अरेंज करता है वो भी यही करता है। ओके। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर हमारा 11 और विलेजेस एंड टाउन्स। तो इसमें हमने देखा कि जो विलेज होते हैं उसमें विलेज पंचायत होती है जो कि वहाँ के लोगों की सभी समस्याओं को और आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना सहयोग देती है, और जो शहर होते हैं, शहर में क्या होता है, शहर में म्यूनसिपल कमेटी होती है, नगर पालिका समिति होती है जो कि सभी की आवश्यकताओं को और सभी की जो है समस्याओं को सुलझाती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है और समस्याओं को सुलझाती है। ओके। सो ये था हमारा चैप्टर। आप इस चैप्टर को 1-2 बार खुद से रीड करेंगे। थैंक यू।